नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो दर्दनाक अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं, करबला की जंग। हमारे पास करबला सत्य और इंसाफ का बलिदान किताब के कुछ अंश हैं और कोशिश यही है कि इनसे हम समझें कि असल में हुआ क्या था, कौन लोग थे और इसका पैगाम क्या है। जी हाँ, और ये किताब करबला को सिर्फ एक तारीखी घटना की तरह नहीं देखती। ये उसे इस्लाम की जो असल रूह है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए इंसाफ के पैगाम पर एक तरह का हमला मानती है। अच्छा। किताब यही बताती है कि कैसे उनके नवासे इमाम हुसैन रिजवानुल्लाह अलैह और यजीद की हुकूमत के बीच जो टकराव हुआ वो असल में हक और बातिल मतलब सच और झूठ की लड़ाई थी। तो फिर चलिए किताब के नज़रिए से ही देखते हैं ये टकराव, ये शुरू कैसे हुआ, मतलब यजीद सत्ता में कैसे आया। जहां तक मुझे याद है पैगंबर के बाद खलीफा चुनने का एक तरीका था, है ना। फिर चौथे खलीफा हजरत अली के बेटे हजरत हसन और मुआविया के बीच एक समझौता हुआ था। बिल्कुल, और किताब इस समझौते पर काफी जोर देती है। शर्त यही थी कि मुआविया के बाद खिलाफत जो है वो विरासत में नहीं जाएगी, मतलब बेटा बादशाह नहीं बनेगा। हाँ, मुसलमानों की मर्जी से तय होगा। लेकिन मुआविया ने ये वादा तोड़ा, अपने बेटे यजीद को अपना वारिस बना दिया। और यजीद कैसा शासक था, किताब क्या कहती है? किताब तो यजीद को एक ऐसे हुक्मरान की तरह दिखाती है जो इस्लामी उसूलों से काफ़ी दूर था, जालिम, ऐशो आराम में डूबा हुआ, और उसने सबसे ज़बरदस्ती अपनी बैत लेनी चाहिए, मतलब वफादारी की कसम। और यहीं पर इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। उनका वो मशहूर कॉल भी है ना। जी हाँ, किताब उससे सामने रखती है, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ यजीद की शख्सियत का मसला नहीं था? नहीं, किताब इसी बात को उभारती है। ये उसूलों का सवाल था। वो निज़ाम जिस पर इस्लाम खड़ा था उसके खिलाफ था ये सब। इमाम हुसैन का इनकार एक तरह से नाइंसाफी के खिलाफ पहली आवाज थी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। फिर वो कूफा वाला मामला आता है। किताब में है कि कूफा यानी इराक से हजारों खताए थे। हाँ, हजारों खताए। लोगों ने लिखा कि आप आएं, हम आपका साथ देंगे यजीद के खिलाफ। तो इमाम ने क्या किया? उन्होंने एहतियात बरती। अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को पहले भेजा कि जाकर देखो हालात क्या हैं, लोग सच कह रहे हैं या नहीं। लेकिन वहां तो मामला बिगड़ गया था शायद। हाँ, किताब यही बताती है कि कूफा के लोग कैसे बदल गए। यजीद का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, उसके डर से या लालच में लोगों ने मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। वो अकेले रह गए और फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। और ये खबर इमाम हुसैन तक पहुंच गई थी? जी, पहुंच गई थी। फिर भी वो कूफा की तरफ बढ़ते रहे, अपने परिवार और थोड़े से साथियों के साथ। हाँ, किताब के मुताबिक वो आगे बढ़ते रहे, शायद इसलिए कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था, या शायद उन्हें लगा कि ये अल्लाह का हुक्म है, अपने नाना के दीन को बचाना है। और फिर वो करबला के मैदान पहुंचे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, तारीख याद रहती है ये। बिल्कुल। वहाँ यजीद की हजारों की फौज ने उनके छोटे से काफिले को घेर लिया, और उस काफिले में औरतें थीं, बच्चे थे। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात जो किताब में भी जिक्र है, पानी बंद कर दिया गया था। हाँ, 3 दिन तक फुरात नदी किनारे थी, लेकिन पानी उन तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये तो जुल्म की इंतहा है। किताब इसे यजीदी फौज की बेरहमी की मिसाल बताती है, लेकिन साथ ही इमाम हुसैन और उनके जो 72 साथी थे उनके सब्र और हौसले का भी जिक्र करती है। प्यास की शिद्दत के बावजूद वो डटे रहे। फिर आशूरा का दिन आया, 10 मुहर्रम, जंग हुई। जी, किताब उस दिन के मंजर को बयान करती है, कैसे एक एक करके इमाम के साथी, उनके अपने बेटे, भतीजे, भाई, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास, सब बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। वो जानते थे कि सामने हजारों की फौज है और मौत यकीनी है। बिल्कुल, लेकिन वो हक से पीछे नहीं हटे। किताब इसी बात पर जोर देती है, यह तादाद की लड़ाई थी ही नहीं, ये सिद्दाकत की, सच्चाई की जंग थी। हर शहादत एक तरह से जुल्म के खिलाफ गवाही थी। और आखिर में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। हाँ, और वो भी लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई, मतलब शहादत के बाद किताब बताती है कि जुल्म जारी रहा, खैमों को लूटा गया, और जो बच गए थे, जिनमें इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब थीं और बच्चे थे, उन्हें कैदी बना लिया गया। कैदी बनाकर कहाँ ले गए? दमिश्क ले जाया गया, यजीद के दरबार में। ये तो और भी दर्दनाक है। हाँ, लेकिन किताब हजरत ज़ैनब के किरदार को बहुत अहम मानती है। करबला का जो पैगाम था उसे फैलाने में उनका बड़ा रोल था।
ان کے خطبے کا ذکر آتا ہے نا یزید کے دربار میں۔ جی ہاں، کتاب کے مطابق انہوں نے یزید کے دربار میں ایسی تقریر کی، ایسا خطبہ دیا جس نے ظلم کا پردہ فاش کر دیا۔ انہوں نے کربلا کی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ انہوں نے دکھایا کہ تلوار شاید جسم کو مار سکتی ہے پر سچ کو نہیں۔ تو پھر اس کتاب کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کربلا کا اصل پیغام کیا ہے؟ کیا نچوڑ نکلتا ہے؟ کتاب کا جو لب و لباب ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہی ہے کہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر حال میں سچ اور انصاف کے لیے کھڑے رہو، چاہے طاقت کم ہو، تعداد کم ہو۔ بالکل، چاہے سامنے کتنی ہی بڑی طاقت ہو، اپنے اصولوں پر سمجھوتا مت کرو۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ دین صرف رسموں کا نام نہیں ہے، وہ کردار کا، عمل کا نام ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ کتاب میں شاید یہی اشارہ ہے کہ ناانصافی سہنا بھی ایک طرح سے ناانصافی کرنے جیسا ہی ہے، اور حق کے لیے جان دینا وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور یہ سبق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ واقعی یہ گھٹنا اور جس طرح کتاب اسے بیان کرتی ہے، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہیں شاید ہمارے لیے ایک سوال چھوٹ جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جب کئی بار لگتا ہے کہ اصولوں پر چلنا بہت مشکل ہے، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو ایسے میں کربلا کی طرح اپنے حق اور انصاف کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہنے کا کیا مطلب ہے اور کیسے رہا جا سکتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔